हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोट कॉलर कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले मैं संजीता स्वागत करती हूं आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। फ्रेंड्स, इस तरह की कोट कॉलर की कटिंग डिटेल्स में सीखना है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को सभी साइज में कोट कॉलर की कटिंग करना बताऊँगी, जिसको यूज़ करके आप ड्रेस, सूट या फिर फ्रॉक भी स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है फैब्रिक को और एक स्ट्रेट मार्क इस तरीके से हम कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। जैसे कि हमारा शोल्डर है 13 इंच, तो हमें 1 इंच प्लस करना है तो हमें मिलेगा आंसर 14 इंच। तो 14 इंच को हम इस तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7 इंच। तो हमें यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी। अब यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका शोल्डर अगर 12 इंच से लेकर 13 इंच तक आ रही है तो आपको शोल्डर डाउन 1 इंच करना है, और अगर 13.25 इंच से 14 इंच आ रही है तो आपको 1.25 इंच शोल्डर डाउन करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर डाउन करना है। तो हमारे यहाँ पर शोल्डर है 13 इंच, तो मैं यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन करूँगी। तो यहाँ से हम 1 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। आपका शोल्डर अगर 13 से लेकर 14 इंच तक है तो आप 1.25 इंच डाउन कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से हम नेक के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब हमें देखिए फ्रेंड्स, इंची टेप को इस शोल्डर वाली लाइन के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है और इसकी सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब हमें इंची टेप को यहाँ पर रखना है और लेंथ के लिए मार्क करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऊपर की जो पार्ट है ब्लॉक कटिंग कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आप ड्रेस, सूट या फिर सूट की कटिंग कर रहे हैं तो आप इस तरीके से यहाँ से ही मार्क कीजिएगा लेंथ के लिए। अब इस लाइन को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉलर कटिंग करना ही आप लोगों को बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें आर्म होल डाउन के लिए मार्क करना है। तो आर्म होल के लिए हम किस तरीके से मार्क करेंगे? अगर आपका चेस्ट 28 से लेकर 31.75 इंच तक आ रही है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करना है और उसमें आपको 1.25 इंच प्लस करना है। अगर 32 से लेकर 35.75 इंच तक आपका चेस्ट आ रहा है तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है। पर हमारा चेस्ट यहाँ पर है 30 इंच, तो हमें ऊपर वाली जो मार्क है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करना है प्लस 1.25 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पर चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5 इंच। तो 5 इंच पे हम इस तरीके से 1.25 इंच मार्क करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6.25 इंच। इस तरीके से आप भी मार्क कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इस लंबाई को थोड़ी से बढ़ा दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में ईजी हो। तो अब चेस्ट लाइन को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिलाना है इंची टेप को रखते हुए और इसको फोल्ड करके हम सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ से 7 इंच में हाफ इंच माइनस करेंगे, 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब देखिए, हमें यहाँ से आर्म होल क्रॉस के लिए भी मार्क करनी होती है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर्म होल क्रॉस के लिए मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पर 0.75 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है और चेस्ट में हमें 4 इंच लूजिंग देनी है। अगर आप कोई भी किड्स के लिए फ्रॉक बना रहे हैं, ड्रेस बना रहे हैं, 3 इंच या फिर 4 इंच लूजिंग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 इंच लूजिंग दूँगी तो हमें आंसर मिलेगा 34 इंच। तो इस तरीके से डिवाइड बाय 4 करेंगे, मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम 0.75 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब वेस्ट जितना भी है हमारा 3 इंच प्लस करना है और डिवाइड बाय 4 करके हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है।
और यहाँ से हम 0.75 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें आर्म होल को मिला लेना है। तो हमें कर्व स्केल की मदद से इस तरीके से आर्म होल को मिलाते हुए रखना है। शोल्डर वाले पॉइंट और सेंटर वाले पॉइंट को पहले मार्क करेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से हमें नीचे की तरफ इस तरीके से मिलाते हुए राउंड शेप इस तरीके से दे देना है। तो हमारा इस तरीके से आर्म होल की शेप लग गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से नीचे की ओर 0.75 इंच या फिर हाफ इंच भी आप मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 0.75 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसकी चौड़ाई के लिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट, देखिए ये रही हमारा स्टिच मार्जिन। तो हाफ इंच नीचे हम स्टिच मार्जिन इस तरीके से लगा लेंगे जिससे कि आपको समझने में ईजी हो। तो यहाँ से हमें मिलाते हुए मार्क को लगाना है। तो इसकी चौड़ाई हम 2.75 इंच रखेंगे और इस तरीके से हम बैक पार्ट के लिए शेप दे देंगे। ये वाली पॉइंट हमारा मिलके आना चाहिए वो स्टिच के समय। इससे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे और इस मार्क को हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। तो आप कोई भी साइज़ में बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा रखना सभी साइज़ के लिए फिक्स है। तो इस तरीके से हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब बैक पार्ट को हमें लेना है और इस लाइन से मिलाते हुए हमें इस तरीके से रख लेना है। आप चाहे तो जैसे हमने बैक पार्ट के लिए मार्क को लगाए हुए थे इसी तरीके से आप मार्क लगा सकते हैं। तो हमें इस तरीके से लगाना है और सारी मार्कों को हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम आर्म होल की लाइन बनाएंगे तो हमें इस तरीके से एज इट इज़ मार्क करना है और सेंटर वाले मार्क के ऊपर हमें इस तरीके से एक मार्क कर लेना है। अब सारी पॉइंटों को हमें इस तरीके से लगा लेनी है और बैक पार्ट को हमें साइड में इस तरीके से रख लेना है। अब चेस्ट लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की मदद से कुछ इस तरीके से और वेस्ट वाली मार्क को भी हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से साइड वाली पॉइंट को भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा शोल्डर यहाँ पर है 7 इंच, तो हमें 1 इंच माइनस करना है यहाँ से और 6 इंच पे मार्क करना है। तो सेंटर वाली पॉइंट से हमें इस तरीके से 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें यहाँ से हमें क्रॉस के लिए हाफ इंच जाना है। यानी बैक क्रॉस के लिए हमने जहाँ जितना भी मार्क करना है उससे हमें 0.25 इंच अंदर की ओर मार्क करना है फ्रंट क्रॉस के लिए। तो इस तरीके से हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से 2.75 इंच पे मार्क करना है जैसे कि हमने बैक में किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें रखना है और 2.75 इंच पे मार्क करना है। आप चाहे तो बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 3 इंच या फिर 3.25 इंच भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे और इसका चौड़ाई भी हम यहाँ से 2.75 इंच रखेंगे और लंबाई में भी हम इसको 2.75 इंच पे रखना है और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेनी है और इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देनी है जैसे कि हम नेक के लिए लगाते हैं। अब इस तरीके से हमारे मार्क तो लग गई है, अब हमें इसे कट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कट करने से पहले हमें इस लाइन को, जो फैब्रिक एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक है, इसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है और हमें कट कर लगाना शुरू करना है।
फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने जो 1.5 इंच की जो मार्क लगाए हुए थे, इसे हम इस लाइन के ऊपर हमें छोटी छोटी सी इस तरीके से कट लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हमें सेंटर से कट करके अलग कर लेना है। इस तरीके से हमारा बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हम इसका स्टिचिंग करेंगे, फिर हम इसकी कॉलर की कटिंग करेंगे, वो भी चलिए आप देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट है और ये रही हमारा फ्रंट की पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें एक चौड़ा पट्टी ले लेनी है, जिसकी चौड़ाई हम इस तरीके से रखेंगे 4.5 इंच या फिर आप 5 इंच भी रख सकते हैं, इससे कम बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो इस तरीके से आपको लंबाई में जितना हमारा ब्लॉक का लंबाई है इतना ही लेंथ में हमें इसका लेना है। तो इस तरीके से हम सीधी वाली साइड में हम इस तरीके से एक मार्क कर लेंगे। अब देखिए पट्टी को इसके ऊपर रखना है, इस तरीके से हमें पट्टी को रखना है। ये रही सीधी साइड, ये रही पट्टी की भी सीधी साइड, यानी कि दोनों सीधी साइड हमें मिलाते हुए रखना है और हमें इस तरीके से पलट लेना है, उल्टी साइड में सिलाई लगाना शुरू करना है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स इसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें 2 इंच अंदर की ओर इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ से मैं जिस तरीके से चौक की मार्किंग कर रही हूँ इसके ऊपर आपको सिलाई लगाना शुरू करना है। तो इस तरीके से आपको हाफ इंच पे स्टिच लगा लेना है, जैसे कि ये पट्टी और फ्रंट की जो पार्ट है स्टिच हो जाए। तो हमें यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। तो देखिए इस वाले पॉइंट से हमें इसे यहाँ से हमें पक्का कर लेना है थोड़ी से, फिर हमें चौक की मार्किंग जो हमने लगाई हुई थी इसके ऊपर ही इस तरीके से स्टिच को लगा लेनी है। और एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक जो है इसे हमें कट कर लेना है इस तरीके से। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो हमने 2 इंच की मार्क लगाई थी इसे भी हमें इस तरीके से कट लगा लेना है और यहाँ से कोने निकालने के लिए इसे भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेना है कुछ इस तरीके से और इसे हम प्रेस की मदद से बैठा लेंगे। अब सेकंड वाली पार्ट को भी हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमारा जो कॉलर है ये इस तरीके से फोल्ड होगी और इससे पहले हम अंदर की जो पट्टी है इसे हम स्टिच लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से लग गई है। अब हमारा एक्स्ट्रा जो यहाँ से हम इसे स्टिच करके इसके साथ ही मिला लेंगे। अब देखिए बैक पार्ट के ऊपर हमें शोल्डर को इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और दोनों शोल्डर को हमें इस तरीके से स्टिच कर लगा लेना है। तो हम यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए स्टिच को लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को हमें मिलाते हुए इस तरीके से रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स इसे हमें इस तरीके से प्रॉपरली रखना है और कॉलर कटिंग करने के लिए हमें मेजर करना है कि हमें कितनी इंच की कॉलर रेडी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमें घुमाते हुए इंची टेप को घुमाते हुए रखना है। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 7.25 इंच और एक बार चेक कर लेंगे। तो हमारा आंसर आ रहा है 7.25 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके पेपर पेस्टिंग को ले लिया है और इसकी लंबाई हम 7.25 इंच से
हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इसकी लंबाई हम यहाँ पर रख लेंगे और इसका चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे और स्ट्रेट मार्क करके बॉक्स बना लेंगे। और एक्स्ट्रा जो पेपर है इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें कॉलर के लिए मार्किंग करना है। तो आपको कॉलर की चौड़ाई कितनी करनी है इसे जानने के लिए देखिए, अब हमारा 30 इंच है हमारा चेस्ट, बीच में हम एक पॉइंट लगा लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3 इंच। तो इसकी चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। आपका चेस्ट अगर 32 इंच है तो 32 लिखेंगे और इसके बीच में एक पॉइंट लगा लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.25 इंच। तो आप इस तरीके से कॉलर की चौड़ाई भी रख सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी कॉलर की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम मार्क कर लेंगे हाफ इंच। तो इससे पहले हम 7.25 इंच पे मार्क लगा लेंगे जितना हमारे कॉलर चाहिए और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और यहाँ से हमें हाफ इंच जितना ऊपर जाना है और एक मार्क इस तरीके से लगाना है। अब देखिए, फोल्ड वाली साइड में हमें गले के लिए जो चौड़ाई के लिए मार्क लगाए थे 2.75 इंच, तो यहाँ पर भी 2.75 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से गोलाई देते हुए हमें इसके साथ मिला लेना है। हमें इसके साथ इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, फोल्ड वाली साइड में हमें यहाँ से हाफ इंच जितना अंदर की ओर मार्क करना है, नीचे इस तरीके से मार्क करना है और इस पॉइंट को हमें यहाँ तक मिलाना है। यहाँ तक मिला लेना है। अब इसे हम मेजर करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट जो है हमारा नेक के साथ जॉइन होने वाली है। तो देखिए, यहाँ से हम 7.25 इंच को रखेंगे इंची टेप को और बिल्कुल लाइन के ऊपर मिलाते हुए हमें रखना है 7.25 इंच। जहाँ पर भी आ रहा है एक मार्क इस तरीके से कर लेंगे। अब हमें इसको इस तरीके से क्रॉस में मार्क करना है। आप चाहे तो इसे सीधा मार्क भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से क्रॉस में मार्क करूँगी और फैब्रिक को, पेपर को कट करके अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा कॉलर की कटिंग हो गई है। अब देखिए, इस तरीके से हम एक फैब्रिक को ले लेंगे और इसके ऊपर हमें पेस्टिंग को आयरन की मदद से चिपका लेना है। तो मैं इसे प्रेस करके इस तरीके से फिनिशिंग करके रखी हूँ। देखिए, देख सकते हैं आप, ये वाली पार्ट को हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है प्रेस कर लगा के। अब और एक एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेना है और इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमें फैब्रिक को एक्स्ट्रा ज़्यादा छोड़ना है और इस तरीके से हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कॉलर की जो कॉर्नर है इसे हम निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीके मैं बताऊंगी। तो इस तरीके से पहले यहाँ से स्टिच लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से कोने में लाके हमें रखना है और इस तरीके से हमें एक धागा को लेना है और इसके अंदर हमें रखना है और यहाँ तक हमें सिलाई को लगा लेना है और इस धागे को हमें दोनों फैब्रिक के अंदर घुमाते हुए ले जाना है और इसे अंदर की ओर इस तरीके से पुश कर लेना है। देखिए, अब हमें इसकी स्टिच लगाना शुरू करेंगे। ध्यान रखना है कि इस धागे के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है और इस कोनर पर भी हमें इस तरीके से धागे को रखना है और सिलाई को चलाते जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है 0.25 इंच जितना हमें रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेना है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पलट लेंगे और धागे को हल्की से इस तरह से खींचना है बाहर की ओर। तो देख सकते हैं इसका कॉर्नर जो है कितना परफेक्ट तरीके से निकल रही है और ये धागा भी बहुत ही ईजीली बाहर निकल रही है। देखिए, इस तरीके से हमारी जो कोनी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। पॉइंट बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से देखिए,
कॉलर की जो पॉइंट है बहुत ही फिनिशिंग से बनी हुई है। अब देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से कॉलर से मिलाते हुए चौक के लिए मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्क करने से आप जब स्टिच लगाएंगे तो आपको स्टिच लगाने में भी इजी होगी। तो इस तरीके से हम पहले मार्क को लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें ½ इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ते हुए कट कर लेना है। अब कॉलर को हमें फोल्ड करना है और सेंटर में एक कट लगा लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट की जो हमने शोल्डर जॉइन किए हुए थे, इसे हमें इस तरीके से सेंटर में एक पॉइंट इस तरीके से कट को लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सीधी वाली साइड के ऊपर इस तरीके से सिलाई को लगाना शुरू करना है। तो आपको देखिए, चौक की जो मार्क हमने लगाए हुए थे, बस इसके साथ ही मिलाते हुए स्टिच लगाना शुरू करना है। और आपको कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से रखना है और इस तरीके से सिलाई को लगा लेनी है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल कॉलर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी है। और इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और ये पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो इसको हम अंदर की ओर रखेंगे और यहाँ से भी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग से कॉलर भी हमारे लग गए हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको जितना भी नेक की जो खुला रखनी है तो आप इस तरीके से 1 इंच ऊपर इसको चढ़ा कर रखना है और जितना भी आप खुला रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने बहुत ही इजी तरीके से कोट कॉलर कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है आप लोगों को। तो इसका फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसका फिनिशिंग आई है। और कॉलर की जो पॉइंट है ये भी बहुत ही इजी तरीके से निकल के आई है। तो ये भी पहनी हुई बहुत ही स्मार्ट लगती है, चाहे ये बेबी फ्रॉक में हो, सलवार में हो या फिर कुर्ती में हो। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।